नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन का दबदबा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गलवान के बाद हिंदुस्तान ने तय किया है कि वो चीन की किसी भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा और ना ही रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में उसके भारत में निर्यात को बढ़ने देगा। गलवान से पहले भारत का सौर ऊर्जा का क्षेत्र चीन पर निर्भर था। चीन से हजारों सोलर पैनल्स का आयात किया जाता था। अमेरिका और चीन के बाद भारत कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने वाला देश है, यानी पायदान पर तीसरा नंबर। दुनिया वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है और भारत भी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए कदम उठा रहा है, कोशिश कर रहा है। अब भारत कोशिश कर रहा है कि वो सोलर पैनल देश में ही बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में कहा था कि भारत 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 2030 तक भारत 50% बिजली की आपूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए करेगा। भारत ने यह भी दावा किया है कि अगले एक दशक में वो सौर ऊर्जा से 300 गीगावाट पावर का उत्पादन करेगा। कई जानकार कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल टारगेट है। ऐसा तभी होगा जब भारत दुनिया भर के सौर क्षेत्र की 40% सौर ऊर्जा पैदा करने लगे। यह भी बहुत दूर की कौड़ी है। वहीं चीन दुनिया भर की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1/4 उपकरण बनाता है। गलवान के बाद भारत ने चीन में बने सौर उपकरणों पर ड्यूटी बढ़ाई थी। जानकारों का कहना है कि अगर भारत ने खुद का समय रहते बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं किया तो सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के दाम भारत में आसमान छूने लगेंगे। लेकिन भारत सरकार मार्केट को बड़ा करने के लिए सब्सिडी दे रही है। कुछ जानकार कहते हैं कि चीन से सामान पर रोक से निजी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कुछ समय बाद भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत में गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी एक कंपनी गुजरात में सोलर पैनल फैक्ट्री लगा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की लागत $260 मिलियन है, जो अगले साल तक चालू हो जाएगी। यहां लगी फैक्ट्री पॉलीसिलिकॉन फाइबर बनाएगी। ये सेल्फ रिलायंस कैंपेन, या जिसे हम लोग मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के कैंपेन से जानते हैं, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। हाल फिलहाल में कोविड के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनसे पार पाया जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य विजय कुमार सारस्वत ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा कि जरूरी है कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। तमिलनाडु में भी 3.3 गीगावाट पावर की फैक्ट्री लगाई जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा विदेशी कंपनियों ने भारत में सौर ऊर्जा से जुड़े कारखाने लगाने की इजाजत मांगी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट के अनुसार भारत 2023 तक 10 गीगावाट तक की कैपेसिटी खड़ा कर सकता है। इसके अलावा 34 गीगावाट कैपेसिटी पर भी काम हो रहा है। हिंदुस्तान की कंपनियां इस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब तक भारत चीन की सप्लाई चेन पर निर्भर करेगा तब तक वो उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये शुरुआत है। लिथियम बैटरीज और इलेक्ट्रिक स्कूटर किट भी चीन का दबदबा कायम रखे हुए हैं दुनिया भर में। भारत को यहां भी चीन का दबदबा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने चीन के इस दबदबे को तोड़ने का मन बना लिया है। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।